सर, हम लोग हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे सर। कहीं नहीं उसकी हमें। हाँ, हाँ मिलाते हुए स्नेहा बोली। रुचिका ठीक कह रही है सर। जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। यस सर। और आई थिंक यहां बैठकर इंतजार करने से तो अच्छा है कि हम लोग इस शिवम और दीपक को ढूंढने के लिए फिर से उस जंगल में जाए। अनुराग ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो अनुराग। पर अब पर अब हम में से किसमें इतनी हिम्मत है कि वापस उस भूतिया जंगल में जाए? भय आतंकित होते हुए प्रोफेसर साहब बोले। आप ठीक कह रहे हो सर। हम में से कोई भी अकेले वहां नहीं जा सकता। पर अगर हम सब एक साथ वहां जाए तो हमें डर भी नहीं लगेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ हम सेफ भी रहेंगे सर। अनुराग ने अपनी योजना बताते हुए कहा। कह तो तुम ठीक ही रहे हो अनुराग, पर फिर से वहां जाना खेतरे से खाली नहीं है। मैं एक बार फिर तुम सबकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। प्रोफेसर साहब बोले। सर, फिलहाल ये सब सोचने का टाइम नहीं है। वैसे भी हम यहां इस कैंप में कौन से सेफ हैं? ज्यादा मत सोचिए सर। प्रोफेसर साहब को समझाते हुए राहुल बोला। बाकी सबने भी उसकी बात में अपनी सहमति दर्ज करवाई। सबकी राय जानकर प्रोफेसर साहब फिर से जंगल में जाने को राजी हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सबको स्पष्ट हिदायत दी कि कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सब साथ में ही रहेंगे, प्रोफेसर साहब ने कहा। सबने उनकी बात में हामी भरी और अपने सहपाठियों दीपक और शिवम को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे सब एक दूसरे का हाथ थामे दीपक और शिवम को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दीपक, दीपक, शिवम, दीपक, शिवम। शिवम उन लोगों की आवाज गुंजकर वापस उन्हीं के कानों से टकरा रही थी। उस पर हवा का साए साए करके बहना और सूखे पत्तों पर कदमताल से उत्पन्न हुई सरसर की आवाज वातावरण कोई और ज्यादा भयावह बना रही थी। गर्मियों की दोपहरी तो वैसे भी अपने आप में सुनसान, वीरान और रूहानी होती है। जंगल तो जंगल, शहर भी सुनसान नजर आते हैं। शरीर को झुलसाने देने वाली गर्म लू और उस पर जगह जगह उठते बवड़न, सब कुछ एक अलग ही रूहानीपन लिए होता है। कहते हैं इन दिनों दोपहर में अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खासकर सुनसान इलाकों में भूत प्रेत की झपट होने का भय होता है। खैर, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। कोई भी इंसान इन पर तब तक यकीन नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद इसे न भुगत ले। अगर इस बात को सच माने तो इस टाइम वे लोग वाकई मौत के मुंह में जा रहे थे। जिस समय आम स्थानों पर भी अकेले बाहर निकलने की मनाही हो, उस टाइम एक भूतिया जंगल में घूमना, उफ, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क थी। लेकिन ये उनकी किस्मत थी जिसे तो कोई भी नहीं बदल सकता। वे लोग अपनी किस्मत से समझौता करके निरंतर आगे बढ़ रहे थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल ही था। कहीं कोई हलचल नहीं, कोई पारलौकिक घटना नहीं घटी थी। कुछ भी जो अजीब हो नहीं हुआ था। वे सब अब तक चलते हुए अपने कैंप से काफी दूर आ गए थे तथा दीपक और शिवम को निरंतर पुकार रहे थे। पर उन दोनों का कहीं कोई अता पता ही नहीं था। पता नहीं सर, ये दोनों कितना दूर निकल गए। बुरो पे गए हैं। अब तो चला भी नहीं जा रहा है। कहते हुए विपुल ने फिर से उन दोनों को तेज आवाज लगाई। दीपक, शिवम, शिवम, कहां हो तुम दोनों? दीपक। लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, एक वीरान शांति। लेकिन इस शांति में आनंद नहीं, सन्नाटे के बीच चीत्कार सुनाई पड़ रही थी। शायद इसे ही मौत की शांति कहते हैं। काफी देर चलने के बाद एक घने पेड़ के नीचे उन लोगों ने स्टे किया। अपनी बोतल से पानी पिया और थोड़ी देर वहीं बैठ गए। अब तक 3 बज चुके थे, लेकिन सूर्यदेव अपने चरम पर थे और भरपूर आग बरसा रहे थे। उन लोगों की भय, गर्मी और भूख से हालत पतली हो रही थी। ऐसी हालत में इस पेड़ की छांव उनके लिए अमृत बनकर उभरी थी।
उस घने पेड़ की छांव में वे लोग सुकून की सांस लिए